जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM, 4 PM और 7 PM पर चल रहा है। यदि आप इन चारों क्लास के साथ जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स आपको चारों क्लास में रीजनिंग के प्रश्न, मैथ, जीके, जीएस, साइंस और हिंदी के प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। और साथ में आप सभी कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप भी साथ में नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम सभी देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ध्यान से आप प्रश्न को यहाँ से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपके पास शब्द अक्षर दिया जाए फ्रेंड्स, आप उन पर विचार कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा ध्यान से, कहता है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको बताना इनके जगह कौन सा फ्रेंड्स आपका संख्या आएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जी से के पर जाएंगे। जी का नंबर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो जी का नंबर 7 होता है और के का नंबर 11 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको जो है 4 प्लस करना होगा। फिर आप देखो के से आप ओ पर जाने का प्रयास करते हो, के का नंबर 11, ओ का नंबर 15, यहाँ भी आप 4 प्लस कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो ओ से आप एस पर जा रहे हो, ओ का नंबर 15, एस का नंबर जो होता है फ्रेंड्स, एस का नंबर होता है 19, यहाँ भी 4 प्लस करना हो रहा है। तो आगे भी आप 4 प्लस करोगे, 19 में फ्रेंड्स आप 4 जोड़ोगे 23 होगा, और 23 पर क्या आता है टी के बाद यू भी डब्ल्यू, 21, 22, 23। तो फ्रेंड्स 23 पर आएगा डब्लू, क्या आएगा डब्लू। तो ये दो विकल्प तो आपका यहाँ से हो गया गलत। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ध्यान से, ये 9 जो है फ्रेंड्स, ये 9 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 9 आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। ये 36 जो है ना फ्रेंड्स, ये 36 6 का स्क्वायर है। 81 जो है, 81 यहाँ से आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और 144 जो है, 144 12 का स्क्वायर होगा। अब आगे देखना है, अभी आगे जो है किसका स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ 3 से 6 पर जाएंगे 3 प्लस हुआ, 6 से 9 पर जाएंगे 3 प्लस हुआ, 9 से हम 12 पर जाएंगे 3 प्लस हुआ, तो 12 से हम आगे जाएंगे फ्रेंड्स 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का स्क्वायर यहाँ से कीजिएगा तो 225 आएगा। आप ध्यान से देखोगे तो 225 फ्रेंड्स मात्र विकल्प सी में है, ये भी गलत हो गया। यहाँ से आपका विकल्प सी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। देखो, पूरे प्रश्न बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, और आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना है। तो इसका सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। तो ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको बताना ये शुगर का संबंध देखो इनके साथ है, तो टी का संबंध किनके साथ होगा। जो भी लॉजिक आपको फर्स्ट में लगाना है सेम लॉजिक आप लगाइएगा। यहाँ पर देखेंगे एस का नंबर 19 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा यू का नंबर, यहाँ से यू का नंबर 21 होता है। फिर जी का नंबर यहाँ से 7 होता है। लेकिन देखो क्या फ्रेंड्स आप ये बना पाओगे, इस लेटर से ध्यान देना है, इस अक्षर से क्या आप ये 19 26 20 इस तरह से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो ये नहीं बना पाएंगे। अब हम पीछे से चेक करेंगे, जैसे देखेंगे आर का नंबर 18 होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से 9 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए का नंबर यहाँ पर देखो 1 होता है पर ये 2 नहीं मिला। जी का नंबर 7 होता है, यहाँ पर 6 है। आप इस तरह से भी नहीं बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम अपोजिट नंबर को लेते हैं। अपोजिट नंबर लेंगे, जैसे एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। ठीक है, एच आते हैं 8 पे, लेकिन यहाँ 9 लिया गया है, यहाँ से भी आप प्रश्न को नहीं बना सकते हो। अब देखो हम अपोजिट लेंगे पीछे की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे की तरफ से अपोजिट लेंगे, जैसे यहाँ पर जानेंगे आर का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स। तो आर का अपोजिट जो भी होता है आप उसको लिखिएगा। ठीक है, आर का अपोजिट आई होता है, और आई का नंबर 9 होता है, तो ठीक है 9 लिखा गया है। फिर ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड का नंबर 26 होगा, आप यहाँ से 26 को लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जी का नंबर आपको अपोजिट लेना है, टी होता है, और टी कितने नंबर पे आते हैं 20 पे, तो 20 डालिएगा। देखो यू है फ्रेंड्स, यू का अपोजिट नंबर जो भी होगा आप उसको लीजिएगा। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, एफ का नंबर 6 होगा। और यहाँ एस का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, एच होगा, एच का नंबर 8 होगा। आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, क्या इसमें सारे अक्षर मिल रहा है, सारी संख्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप सेम लॉजिक टी में लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे से अपोजिट लो,
यहाँ पर ए का अपोजिट जेड होगा, जेड का नंबर आपको 26 लेना है, ठीक है। फिर ई का अपोजिट को लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ई का अपोजिट देखो वी होता है, वी का नंबर 22 होता है, आप यहाँ पर 22 ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे टी, टी का अपोजिट जी होता है, जी का नंबर 7 होगा, 7 ले लो। यहाँ से सही जवाब आना चाहिए 26, 22, 7। आप देखो विकल्प को चूज करो फ्रेंड्स, 26, 22, 7। तो 26, 22, 7 आपका विकल्प बी में है। तो यहां से विकल्प बी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट फ्रेंड्स कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3। कहता है उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आप ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, हड्डी है, कंकाल है, रक्त है, ठीक है। ये फ्रेंड्स किस प्रकार से हैं? सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हड्डियों का एक यहाँ पर फिगर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स हड्डियों का इमेज बनाएं। क्या फ्रेंड्स हड्डी जो है कंकाल और रक्त के किसी प्रकार संबंधित है? आप ध्यान से देखेंगे हड्डियों का ही कंकाल बने होते हैं, तो फ्रेंड्स हड्डी के अंतर्गत कंकाल आ जाएगा। लेकिन रक्त ना तो हड्डियों के साथ कोई संबंध बना रहा है, ना तो कंकाल के साथ, रक्त बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे विकल्प बी को बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप सभी खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए प्रश्न को। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कि आपको एक भिन्न बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना इनमें से कौन सा जो है भिन्न आएगा। ध्यान से देखिएगा, गिद्ध है, पेंगुइन है, ईमू है, शुतुरमुर्ग है। देखो फ्रेंड्स यदि हम बात करें यहाँ पर पेंगुइन, ईमू और शुतुरमुर्ग का, ये सभी उड़ने में असमर्थ है। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, उड़ने में असमर्थ है, असमर्थ, ठीक है। ये सभी उड़ने में असमर्थ है। लेकिन गिद्ध फ्रेंड्स यहाँ से देखो उड़ सकते हैं, ये सबसे अलग है। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 को। इनमें से दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यह होगी, आपको यहाँ पर देखेंगे पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। अब फ्रेंड्स 6 और 8 को क्या करे 70 हो जाए, 6 और 7 को क्या करे 55 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाओ वही लॉजिक आपको इनमें भी से लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 5 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 5 से गुना करेंगे, यहाँ 65 होना चाहिए पर ये 55 दिया है। यहां से ये लॉजिक तो नहीं लगा। यदि हम घटाएंगे तो 2 होगा, 2 से आप 70 के पास नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो ध्यान से। यदि फ्रेंड्स हम इन 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर करने के बाद प्लस 6 कर दें, ठीक है, तो 6 प्लस 36 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा ना फ्रेंड्स, 64 और 6 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखो आपको सेम लॉजिक लगाना था, इस इधर का स्क्वायर करना था, स्क्वायर करने के बाद 6 प्लस 49 होगा। 6 प्लस 49 क्या आएगा फ्रेंड्स, 6 प्लस 49 55 आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक इनमें भी आप लगाकर देखो, 6 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा, तो 4 प्लस 36 करेंगे, 4 प्लस 36 क्या होगा फ्रेंड्स 40 हो रहा है। यहां से आप देखिएगा तो डी जो है राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। तो किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 6 ये रहा। इसमें से कहता है एक निश्चित कूट भाषा में बस को जो है फ्रेंड्स ACTVRT इस तरह कुछ लिखा जाता है। कैट का कोड ये दिया गया है, तो पुट का कोड क्या होगा? अब जरा यहाँ सोच सकते हो फ्रेंड्स, 3 अक्षर से यहाँ पर 6 अक्षर लिया गया है। इसका अर्थ हुआ कि एक अक्षर से 2 वहां पर अक्षर बनाया गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बस, क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, बस BUS। इससे क्या बनाया गया आप उनको सामने लिख लीजिएगा, ACT, आगे देखिएगा VRT, ये बनाया गया है। अब किस प्रकार से बनाया गया वो देखेंगे। देखो फ्रेंड्स यहाँ से जो है B से A पर यहाँ तो -1 किया गया, लेकिन इधर फ्रेंड्स देखो +1 किया गया, ठीक है। एक साइड देखो -1 किया गया, एक साइड 1 प्लस कर दिया गया है। क्यों ना फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से प्लस लिख दें। अब फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखो ध्यान से, इधर आप U से T पर जाते हो तो यहाँ -1 किया गया है, और U से V पर जाते तो यहाँ +1 किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। S पे R पे आते तो यहाँ -1 किया गया है, S से T पर जाते तो +1 किया गया है। यानी कि एक बार +1 किया गया है, एक बार -1 किया गया है, पहले -1। तो सेम यहाँ से पुट में भी लॉजिक लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो P
आप सेम क्यों ना लॉजिक लगा दो फ्रेंड्स, यहाँ पे पी उसके बाद यू उसके बाद टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। देखो -1 करेंगे, पी का नंबर होता है 16, 16 में से 1 कम करेंगे 15, 15 पर क्या आएगा, ओ आएगा। आप इस जगह ओ को लिखिएगा, फिर इधर जोड़ दीजिएगा 1, इधर से -1 कीजिएगा, इधर से +1 कीजिएगा, तो ये क्यू आएगा। आगे फिर सेम लॉजिक यहाँ से भी लगा दीजिएगा इस तरह से। तो यू का नंबर 21, 21 में 1 कम करोगे टी, लेकिन इधर आप जोड़ोगे भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। टी का नंबर 20, 20 में 1 कम करोगे एस, लेकिन आपको इधर जोड़ना है, ये यू होगा। तो यहाँ से सही जवाब ओ क्यू टी वी एस यू बनना चाहिए। तो ओ क्यू टी वी एस यू। आप देखो तो यहाँ से विकल्प सी दिखेगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहां तक तो प्रश्न समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न संख्या 7। आप सभी ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। इसमें से कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पासों में से अक्षर पी के विपरीत, क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होंगे। यहां से आपको पी के विपरीत अक्षर बताना है। यदि आप थोड़ा सा देखेंगे, पी को ढूंढेंगे तो पी यहां पर मुझे मिलेगा, पी के साथ यूएस है। क्या फ्रेंड्स इन पासे में यूएस है क्या, नहीं है। अब दूसरे पासे पर पी ढूंढोगे तो यहां मिलेगा, और दूसरे पासे में आर एस है, तो यहां भी फ्रेंड्स आपको आर एस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जब आप यहां पर कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन आपको यहां पर एस भी मिलेगा और पी भी मिलेगा। देखो फ्रेंड्स अब क्या कर सकते हो, जब भी इस टाइप के पासे आपको मिल जाए फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखो क्या कीजिएगा। यहाँ पर आप भले बोल सकते हो यू का विपरीत जो है आर होगा, ये तो पता चल गया। यू का विपरीत कौन होगा फ्रेंड्स, आर होगा, लेकिन हमको बताना है पी का विपरीत, ठीक है, पी का विपरीत बताना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पी लो नंबर है और यू हाईएस्ट नंबर है, तो यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर होगा, 6 लेटर पी होगा, उसके बाद देखो क्यू, क्यू के बाद कौन आर, आर के बाद एस, एस के बाद यू होगा। अब ध्यान से आप इस जगह बात को समझिएगा। यहाँ पर यदि आप बात ध्यान से समझते हैं तो यू और आर तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, यू आर और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बताना, देखो एक टी भी होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 ही पासे हैं, देखो 1 2 3 4 5 ही है, तो यहाँ पर आर एस यहाँ पर बीच में टी भी आ जाएगा। चलो हम टी को एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, जब आप ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स ये P और S एक दूसरे के साथ तो कभी दिख नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये S तो नहीं होगा, P के साथ S तो होगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि अब P के जो अपोजिट होगा Q और T होगा। P का अपोजिट कौन आएगा फ्रेंड्स, Q और T आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा Q और T कौन सा विकल्प में है, तो विकल्प बी में है। यहां से विकल्प बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। कहता है फ्रेंड्स इतना इतना के जो है दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। यहां से आपको दर्पण छवि ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो किसका दर्पण छवि बताना है आपको, CHI, फिर आगे है VA, उसके बाद है L, उसके बाद है R, फिर है Y। आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलतियों को ढूंढना है। आप सबसे पहले यहाँ पर Y बनाएंगे, Y में कोई चेंजेस नहीं होगा फ्रेंड्स, Y में यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। R आपका कुछ इस तरह से आएगा, L आपका कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ से गलतियों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, गलतियों को ढूंढेंगे। देखो यहाँ से C आ रहा है इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखो A बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आपका ए तो फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ए में कौन सा परिवर्तन हो गया, यहाँ से ये भी क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। आप जब भी मिरर इमेज का प्रतिबिंब आते हैं, इमेज आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आप छोटा छोटा चीज गलतियों को ढूंढेंगे और आप यहाँ पर आंसर को सही कर देंगे। तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा, बी हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा, ये रहा प्रश्न संख्या 9। ध्यान से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा प्रश्न को। क्या कह रहा है प्रश्न फ्रेंड्स, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जब भी आपके पास इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर एल और के बीच में खाली है, एल और के को ढूंढेंगे कहीं, और एल और के है क्या फ्रेंड्स। यदि आप एल और के को ढूंढते हो तो देखो एल और के को ढूंढेंगे, एल और के बीच में देखो यहाँ पर दो दो है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ लगातार 3 के हैं, यहाँ पर 2 ही के हैं, हो सकता है 1 के और यहाँ पर आ जाएगा, डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखो यहाँ पर जे के बाद क्या आएगा, कहीं भी जे के बाद आपको कोई चीज दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो जे के बाद यहाँ देखो लगातार 2 जे था, तो जे के बाद अल आया है, तो यहाँ पर भी आप क्या डाल दीजिएगा, अल डाल दीजिएगा। यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा, एल डाल दीजिएगा।
उसके बाद जे, देखो यहाँ पर देखो 2 जे, यहाँ भी 2 जे, यहाँ पर मात्र 1 जे है, तो यहाँ पर भी आपको क्या डालना है, जे डालना है। तो देखो आप ध्यान से क्या क्या फ्रेंड्स यहाँ पर भरे हो, डबल जे ट्रिपल के, यहाँ से आपका जो है यहाँ पर ग्रुप बन रहा है डबल जे अल, देखो फ्रेंड्स डबल जे अल ट्रिपल के, डबल जे अल ट्रिपल के, ये आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप बन रहा है। आपने क्या क्या डाले हो, के अल जे, यहाँ से सही जवाब होगा के अल जे। कौन सा विकल्प में है, विकल्प ए। विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 10। इसमें से कहता है यदि गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस है, तो कहा है और विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, तो बताना है कि इसका जो है मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान से मान को ज्ञात कर लेते हैं। 15 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, माइनस, देखो गुना को माइनस और भाग को प्लस कहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस को क्या कहा है, माइनस को कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पर विपरीत अर्थ दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विपरीत अर्थ। तो माइनस की जगह किसको रखेंगे, गुना को रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भाग है, भाग की जगह किसको रखना है, प्लस को रखना है, 900। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 900 रखेंगे। प्लस है, प्लस के अर्थ किसको रखना है, भाग रखना है। आगे क्या होगा, 90 होगा, और गुना के जगह किसको रखना है, गुना के जगह माइनस को रखना है। अब देखो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ही तो क्रिया करना है फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका कई बार में कट जाएगा, ये आपका जो है 0 0। देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये पनार, 1 मिनट, 15 गुना 2 भागा है, तो भाग का उल्टा क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। ठीक है, ये भाग का उल्टा गुना कीजिएगा फ्रेंड्स, माफ करना, भाग का उल्टा गुना कीजिएगा तो ये 1/900 होगा। ठीक है, आगे भी यहाँ से 1/900 हो, 90 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर देंगे कटिंग, यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से क्या कर देना है, कटिंग कीजिएगा। तो ध्यान से कटिंग कीजिएगा। देखो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर 2 भाग आ गया है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पर जोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, जोर होता, क्योंकि यह भाग था, तो इस जगह आपका जोर होना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस जगह क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इस जगह आपका जोर होगा। अब देखो यहाँ पर जोर रहेगा 900 बटे ये भाग का उल्टा गुना कीजिएगा, 90 नीचे आएगा, माइनस यहाँ पर 100 हो जाएगा। कटिंग कीजिएगा, 1 0 1 0, और ये 10 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, ये 15 दूना 30, अब प्लस 10 और माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस 100 होगा। तो देखो यहाँ पर ये 10 और 30 को जोड़िएगा, 40 माइनस 100 होगा। अब घटा दीजिएगा, 100 में से 40 चला जाएगा तो 60 होगा, लेकिन देखो बड़ा है 100 और 100 का चिन्ह यहाँ निगेटिव दर्शा रहे हैं, आप आगे जो है माइनस लगा दोगे, तो इसका सही जवाब होगा -60। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप खुद पर लीजिएगा। गीता का परिचय कराते हुए भानु ने कहता है, ठीक है, वह मेरी नानी, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी नानी, मान लो आपकी नानी है, नानी की इकलौती पुत्री। फ्रेंड्स नानी की इकलौती पुत्री का मतलब कौन, खुद की माँ होगी। ठीक है, पुत्री की पुत्री, अब देखो फ्रेंड्स नानी की इकलौती पुत्री यानी कि माँ की पुत्री, माँ की पुत्री आपका कौन होगा, बहन होगा। लेकिन प्रश्न में पूछा भानु का गीता से क्या संबंध। देखो फ्रेंड्स गीता ने भानु को क्या किएगा, जिसमें से लगा रहता है वही पूछता है, तो गीता ने भानु को यहाँ से भाई बोलेगा। क्या बोलेगा फ्रेंड्स, भाई। बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नहीं समझे फ्रेंड्स आप डायग्राम के थ्रू समझिएगा। ठीक है, गीता का परिचय कराते हुए भानु ने कहता है, कौन कहता है फ्रेंड्स, ये भानु ने कहता है, क्या कहता है, भानु कहता है वह मेरी नानी। इसका नानी कब होगा फ्रेंड्स, जब पहले इसका माँ होगा अब फिर इनके माँ का माँ होगी। ठीक है, तब ये इसका भानु का कौन होगा, भानु का यहाँ नानी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, नानी की इकलौती पुत्र की पुत्री यानी कि इसकी बहन, कौन है इसकी बहन, यही गीता। कौन है फ्रेंड्स, गीता। ठीक है, ये बहन है और ये भाई है। तो बताओ गीता ने इसको क्या बोलेगा, तो भाई बोलेगा फ्रेंड्स। यहां से बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 12। कहता है सभी कार खाद्य सामग्री हैं। जितने के जितने कार हैं फ्रेंड्स, हम सी से कार को माने। ठीक है, जितने के जितने कार हैं सारे जो है खाद्य सामग्री हैं। कैसे खाद्य सामग्री, फिर कहता है सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं। जितने के जितने गीजर है ना वो सारे खाद्य सामग्री के अंदर हैं।
अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या कहता है। निष्कर्ष में कहता है कुछ कारें गीजर हैं। क्या फ्रेंड्स, कुछ कार जो है गीजर हैं। देखो ये कार अलग है, गीजर अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ का रिलेशन बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा कहता है कुछ गीजर कारें हैं। क्या फ्रेंड्स, कुछ गीजर कार है क्या, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बना रहा है फ्रेंड्स गीजर कार में, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड पालन करता है। यहां से बी जो है राइट होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 13। इसमें से कहता है यदि फायरमैन को 49, कांस्टेबल को 81, तो एयरफोर्स को क्या लिखा जाएगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे देखेंगे एफ का नंबर 6 होता है, ठीक है, आई का नंबर 9 होता है, आगे आ रहा है फ्रेंड्स 18, देखो यहां से लिया जा रहा है फ्रेंड्स। फिर ई का नंबर 5 होता है, एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14। सभी को जोड़ देंगे, 6 9 6 15, 15 23, 23 और 5 यहां से होगा 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 4 36 के 6 हो गया, हासिल 3 रहेगा, 1 2 3 3 6। देखो फ्रेंड्स यहाँ से 66 आया, लेकिन यहाँ 49 लिखा गया है। क्या फ्रेंड्स आप 66 से 49 बना पाओगे। देखो ये 49 तो नहीं बनेगा। जब फ्रेंड्स कभी कभी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप क्या करो, कभी इसको भी जरा काउंट कर लिया करो। फायरमैन में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है फ्रेंड्स 7 अक्षर है, और ये यहाँ पर हो सकता है 7 का स्क्वायर क्या हो गया हो, 49। आगे देखिएगा यहाँ पर कांस्टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पर आप 9 का भी एक बार स्क्वायर करके देखिएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। उसी प्रकार एयरफोर्स में देखिएगा, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 8 का भी स्क्वायर करके देखते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 64। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए जो है राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 14। देखो इनमें से कहता है 4 व्यक्ति हैं जिसका नाम है 6 7 8 9, ठीक है, एक वर्ग पर बैठे हैं। अच्छा वर्ग है फ्रेंड्स, सभी वर्ग के कोने पर बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं, सभी वर्ग के कोने पर बैठे हैं। तो यहां पर हम बना लेंगे, देखो ये वर्ग, 4 व्यक्ति था, चारों व्यक्ति वर्ग के कोने पर बैठा है। और जब कुछ प्रश्न में ना कहा जाए किधर फ्रेंड्स मुंह करके बैठा है, तो हमेशा अंदर की तरफ मुंह करके बैठाइएगा, चारों को अपने आमने सामने। अब देखो बोला 8 जो है दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। फ्रेंड्स 8 जो है दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। तो देखो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, आपका ये वाला भाग दायां होगा, ठीक है, और ये वाला भाग आपका बायां होगा। अब उत्तर कोने की, अब चाहो तो आप डायग्राम इस तरह से बना लो, ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ यहाँ से पूर्व होगा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। यहाँ पर 8 जो है दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, इसका अर्थ 8 तो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। फिर कहता है उत्तर की ओर बैठा है, 7 8 के बाएं बैठा है। 7 जो है फ्रेंड्स वो 8 के बाएं बैठा है। तो बताओ फ्रेंड्स 8 किधर होगा, 8 देखो 8 का बायां किधर होगा, 8 का बायां ये साइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है, 8 का बायां ये साइड होगा, तो 7 यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे पढ़िएगा, कहता है 9 जो है बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा। अब देखो फ्रेंड्स यदि 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है तो फिर 7 यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो 7 यहाँ पर नहीं बैठ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी माफ करना, 7 इधर बैठेगा फ्रेंड्स, 8 का बायां इधर होगा, माफ करना फ्रेंड्स, 8 का बायां इधर हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखो 4 व्यक्ति था, 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति बैठ गया है। ठीक है, अब एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा है, 6 नहीं बैठा, आप 6 को यहाँ पर बैठा लीजिएगा। यहाँ पर बोल भी दिया तो यहाँ पर बैठा लिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। तो फ्रेंड्स देखो 6 के बगल में 7 बैठा है, 6 के बगल में 9 बैठा है, लेकिन 6 के बगल में 8 नहीं बैठा है। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा, 8 जो है 6 के बगल में नहीं बैठा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। आप ये जानने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स इसका संबंध किस तरह से चल रहा है, इसका संबंध किस तरह से चल रहा है। जो संबंध आप इन दोनों में लगाओगे सेम संबंध ऑप्शन में भी लगना चाहिए।
तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। यदि आप यहां से जानना चाहते हो ये अप और यू एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, लेकिन आप एफ से जी पर जा रहे हो, यहां पर प्लस फिर बीच में एक हो गया, और फिर जी और टी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखो वाई और बी भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, और बी से आप सी पर जा रहे हो, यहां पर प्लस एक हो रहा है। सी और एक्स भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। उसी प्रकार यहां पर भी देखिएगा फ्रेंड्स, ई और बी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, लेकिन यहां देखो माइनस एक हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, माइनस एक हो रहा है, तो ये आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता है। डब्ल्यू और देखो डब्ल्यू और डी जो है एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। ठीक है, डी से ई पर जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसमें भी प्लस एक हो रहा है। और देखो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, एल और ई एक दूसरे के अपोजिट नंबर है क्या, एल और ई एक दूसरे के अपोजिट नंबर नहीं है, यहां से ये गलत हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एन और एम एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। ठीक है, एम से एन पर जा रहे हैं, प्लस तो एक हो रहा है, और फिर एन और एम भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। यहां से सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो कंडीशन आप इन दोनों में समुच में लगाए, सेम कंडीशन विकल्प सी में लग रहा है। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी फ्रेंड्स यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो, तो चलिए अब हम सभी चलते हैं जीके जीएस साइंस और हिंदी के प्रश्न के तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस जगह से आप सभी क्या कीजिएगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज की क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रहा, आप सभी जवाब इसका फ्रेंड्स जवाब दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया था। बताइएगा इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहां से बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता अलवेरुन द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित एवं खगोल विज्ञान, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा डी फ्रेंड्स। इसका सही जवाब क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। यहां से क्या होगा, इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। ए जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो यहां से सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। यहां से इसका जो है आंसर आएगा 1853। बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1853। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी। तो क्या शुरू की गई थी फ्रेंड्स। तो यहां से सही जवाब होगा अस्थाई बंदोबस्त। डी जो है यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। यहां से सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। 4 विकल्प हैं। तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद के निजाम। ए जो है फ्रेंड्स यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नोको प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा 1757। ए जो है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो यहां से सही जवाब आएगा फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो। सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे।
स्वतंत्र भारत के पहले जो हैं गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। बी जो है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल यहां से सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलीजली। यहां से बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहां से जो जवाब आएगा फ्रेंड्स सही होगा सी राजगोपालाचारी। क्या होगा फ्रेंड्स? सी राजगोपालाचारी। ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां से होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्श कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता वन ख्वाजा उबैदुल्ला अरार का अनुयायी थे या था? तो यहां से सही जवाब होगा ये थे फ्रेंड्स बाबर। ए जो है इसका राइट आंसर होगा बाबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूफी कृति कस्ब अल महजूब का लेखक कौन था? तो यहां से सही जवाब होगा फ्रेंड्स अबुल हसन अल हुजाविरी। यहां से ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कहता है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो यहां से इसका सही जवाब होगा दरगाह। ए जो है फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर होगा दरगाह। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक में से एक हैं? तो यहां से सही जवाब होगा अविंद्रनाथ टैगर। क्या होगा फ्रेंड्स? अविंद्रनाथ टैगर। विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। निम्नलिखित में से किस संगीत ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा बैजू बावरा। यहां से ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा का दरबार में नहीं था? इसका सही जवाब होगा मुनि जिन विजय सूरी। यहां से डी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियों हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा पश्चिम। बी जो है यहां से राइट आंसर होगा। नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। यहां से कहा था आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलरुल झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियों कौन सी हैं? तो यहां से इसका सही जवाब होगा गोदावरी और कृष्णा। बी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? बताइएगा भारत दुनिया में सबसे जनसंख्या वाला अधिक देश है? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि ये जो है पहला है। यहां से डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो यहां से सही जवाब होगा 22%। ए जो है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो यहां से क्या होगा फ्रेंड्स सही जवाब? यहां से इसका आंसर आएगा केरल। बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 7 थे। बी जो है यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मांड जो है ये कितना पुराना है? ये 13.7 बिलियन वर्ष। आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 को देखिएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है?
तो फ्रेंड्स यहाँ से आंसर आएगा शनि। पहला पूछे तो बृहस्पति, लेकिन दूसरा पूछा है फ्रेंड्स यहाँ से शनि होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 28 को देखिएगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यहां से इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्र। क्या होगा? शुक्र जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहां से इसका सही जवाब होगा रोनाल्ड एमुडेंस, रोनाल्ड एमुडेसन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा भारत। सी जो है इसका विकल्प राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम सभी चलेंगे मैथ के प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहां तक बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं फ्रेंड्स तो आप सभी इस जगह से वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न मैथ का प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर छोड़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपको आंसर देना है कमेंट में। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आपके पास, कहता है एक किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 2/5 भाग 36 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं सबसे पहले ये भाग वाली बात करते हैं, आप यहाँ पर बराबर करो। ठीक है, जहां पर भी आपके पास भाग बोला जाता है उनको बराबर करो, और ऊपर से जो कट रहा है फ्रेंड्स आप उनको कट कर देना। ये कट नहीं रहा है 1 से 6 बार में तो छोड़ देना है। अब ये क्रॉस में गुना करो फ्रेंड्स, 6 के साथ आप गुना करो तो यहाँ पर 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। फिर यहाँ पर बराबर की जगह भाग दो। यदि आप कट रहे हैं तो ऊपर से ऊपर आपको कटा देना है। देखो ये 18 दूना के 36 कटा। अब ये क्रॉस में 18 को 5 के साथ गुना करोगे 90 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ एक किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है तो बी उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर देते हैं। आप सबसे पहले यहाँ से देखेंगे काम कितना है फ्रेंड्स। काम कैसे निकालेंगे? 18 और 90 का यहाँ से एलसीएम लीजिएगा। 18 और 90 का फ्रेंड्स यहाँ से एलसीएम आपका 90 आएगा एलसीएम। ठीक है, 90 काम है फ्रेंड्स। ए 18 दिन का समय लेता है, तो बताओ ए ने एक दिन में कितना काम करता होगा? आप 18 से भाग 90 में दो फ्रेंड्स, यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, आगे फ्रेंड्स बी ने 90 दिन का समय लेता है, इसका मतलब इसने एक दिन में एक काम करता होगा। 90 से भाग 90 में देना है, भागफल 1 आएगा 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको टोटल काम 90 है, करना कितना काम है? 90 काम है फ्रेंड्स। ये जो देखो अब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो ए ने एक दिन में 5 काम करते हैं, बी ने एक दिन में 1 काम करते हैं। तो फ्रेंड्स जब दोनों मिल गया तो एक दिन में कितने काम हुआ? 6 काम हुआ। लेकिन आपको काम करना कितना है? 90। आप क्या करो 6 से भाग दे दो फ्रेंड्स, पता चल जाएगा। यदि हम 6 से भाग लगाते तो इसका मतलब वो 15 दिन में अब काम समाप्त होगा। कितने दिन में काम समाप्त होगा फ्रेंड्स? 15 दिन में। यहां से ए जो है राइट आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहां तक प्रश्न को बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप एक्स और वाई मान के बनाते हो तो प्रश्न काफी लंबा होते हैं। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? गो थ्रू ऑप्शन से बनाएंगे। जब प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे तो फ्रेंड्स जो है काफी इजी प्रश्न होते हैं। जैसे प्रश्न में कहा पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला कंडीशन बोला पुत्र की उम्र जो है, पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। दूसरा कंडीशन बोला 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? सबसे पहले पहला कंडीशन को देखेंगे फ्रेंड्स, पुत्र का 6 गुना पिता होना चाहिए। 6 गुना 4 छक 24 यहां भी है, 5 छक 30 6 गुना यहां पर भी है, 6 छक 36 यहां पर भी 6 गुना है, 7 छक 42 यहां पर भी 6 गुना है। 6 गुना फ्रेंड्स देखो हर जगह है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 गुना तो हर जगह है। अब बोला देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद फ्रेंड्स पुत्र का उम्र 4 वर्ष के बाद क्या होगा? 8 वर्ष का होगा। पिता का उम्र 4 वर्ष के बाद क्या होगा? 28 वर्ष का होगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद बोला वो 4 गुनी हो जाता है। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, 8 का 4 गुना क्या 28 होगा? 28 नहीं होगा फ्रेंड्स, यहां से विकल्प ए गलत हो गया। अब 4 वर्ष बाद यहां पर पुत्र 9 वर्ष का होगा, 4 वर्ष पिता यहां पर 34 वर्ष का होगा।
अब यहाँ 4 गुना देखना है फ्रेंड्स, क्या ये आप देखो 9 का 4 गुना 34 है, नहीं, यहां से ये भी गलत होगा। अब देखो यहां से 4 वर्ष के बाद पुत्र 10 वर्ष का होगा और 36 में 4 वर्ष के बाद पिता 40 वर्ष का होगा। अब देखो यहाँ 10 का 4 गुना है 40, क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल है। तो यहां से विकल्प सी जो है राइट होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहां तक बिल्कुल को प्रश्न समझ चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न फ्रेंड्स आपका HW है। आप सभी आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न को मैं फ्रेंड्स पढ़ दे रहा हूं। कहता एक व्यापार ए तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात 9:8 है तथा उनके लाभों का अनुपात 3:4 है। यदि ए का, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यदि ए का धन 8 माह तक व्यापार में लगा रहा तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। यह बताना है फ्रेंड्स आपको कि बी का धन जो है कितने माह तक लगा रहा। आप सभी को कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। देखते हैं इसका आंसर कितने स्टूडेंट को आ रहा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यह रहा प्रश्न संख्या 4। ए और बी की आय जो है फ्रेंड्स 3:2 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाता है तो ए की आय कितनी होगी। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ अजीब लगता होगा। ए ने कमाया 3 रुपए और खर्च किया 5 रुपए। क्या फ्रेंड्स ये ऐसा कभी हो सकता है, कमाएगा 3 और खर्च 5 होगा, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डबल कर देंगे। 3 का डबल 6 होगा, इसको भी डबल कर देंगे, 2 का डबल 4 होगा। इसका मतलब हुआ ए ने कमाया 6 और खर्च किया 5, बी ने कमाया 4 और खर्च किया 3। तो फ्रेंड्स बचत कितना किया, बचत कितना किया, देखो ये तो खर्च कर दिया। जब इसने खर्च इतना इतना कर दिया तो अब बचत कितना यहां से करता होगा। तो फ्रेंड्स देखो ए ने भी बचत 1 किया, बी ने भी बचत 1 किया, लेकिन रियल में बचत 1000 रुपए है। तो ये एक किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। यहां से पूछा एक की आय। अब देखो रेशियो में एक कितना है फ्रेंड्स, 6 है। रेशियो एक की वैल्यू 1 है तो रेशियो 6 की वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 6000 होगा। जब रेशियो 1 की वैल्यू 1000 है तो रेशियो 6 की वैल्यू 6000 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहां से विकल्प ए जो है राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप सभी यहां तक बिल्कुल सभी प्रश्न को समझ गए हैं। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया है फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका क्लास का टाइम टेबल याद रखिएगा फ्रेंड्स, 7 AM, 5 AM, 11 AM फ्रेंड्स, शाम के 4 PM और फ्रेंड्स आपका क्लास 7 PM पर चलते हैं। इन तीनों क्लास के साथ, चारों क्लास के साथ यदि जुड़ते हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, साइंस के प्रश्न। इसलिए आप जो है फ्रेंड्स चारों क्लास के साथ ज्वाइन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।